हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवीपीसीएस। मैं विवेक कुमार आप सभी का आपके इस चैनल केवीपीसीएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कवर कर रहे होंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6, जिसका टॉपिक है पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल रिवोल्ट और सिविल रिवोल्ट, किसान आंदोलन, जनजातीय विद्रोह एवं नागरिक विद्रोह। पार्ट 6 को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने इस सीरीज का बाकी पार्ट नहीं देख रखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। ये सीरीज आपके फ्यूचर में होने वाले एग्जाम्स जैसे यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, 69 बीपीएससी, बिहार एसआई इत्यादि जो भी एग्जाम्स फ्यूचर में होने वाले हैं, उन सभी एग्जाम्स में ये सीरीज आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए इसी उम्मीद और एक विश्वास से स्टार्ट करते हैं पार्ट 6, दैट इज पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल रिवोल्ट एंड सिविल रिवोल्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द रिवोल्ट which was started by विष्णु विश्वास एंड दिगंबर विश्वास इन 1859, ईयर याद रखेंगे, was कौन सा रिवोल्ट? 1859 में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के द्वारा शुरू किया गया विद्रोह संबंधित है किन से? इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिगो रिवोल्ट, जिसे हम कहते हैं नील विद्रोह। और ये रिवोल्ट हुआ कब था? 1859। ओके, कहाँ पर होता है? बंगाल में, याद रखेंगे। ऑप्शंस की बात करें, सन्यासी रिवोल्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। पाबना रिवोल्ट 1859 में इंडिगो रिवोल्ट होगा, और इसके 10 साल जस्ट बाद 1869 के अप्रॉक्स हम लोग पाबना रिवोल्ट को होते देखेंगे। ये भी बंगाल में ही होगा, और इसे लॉन्च करेंगे उदी मोल्ला एवं साबू पाल और इनकी पूरी टीम। रामोसी मूवमेंट को हम होते देखेंगे महाराष्ट्र में, और इसे लीड कर रहे होंगे वासुदेव बलवंत फाड़के जी। बात करें चंपारण मूवमेंट की, तो ये लॉन्च होगा कब? 1917 में। किन के द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। कहाँ से? चंपारण से। की पृष्ठभूमि तैयार होगी 1916 के लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन में, जहां पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है राजकुमार शुक्ला जी, वो मिलेंगे गांधी जी से, और बिहार में हो रहे किसानों पर अत्याचार के बारे में गांधी जी से वो सारी बात कहेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही थी कि बिहार में जो किसान हैं उन्हें फोर्सफुली, मतलब जबरदस्ती, उनके जमीन के 3/20 पार्ट में नील की खेती करने को मजबूर किया जा रहा था, और किसान इस नीति से बहुत ज्यादा ही परेशान थे। होता क्या था, आप अगर नील की खेती किसी खेत में कर लेते हो और 2-3 फसल होने के बाद वो खेत पूरा बंजर हो जाता था, और ये आगे चलकर किसानों के लिए भुखमरी का कारण बनता था। याद रखेंगे चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। और क्वेश्चन में पूछा गया था कि दिगंबर विश्वास जी और विष्णु विश्वास जी किस रिवोल्ट से रिलेटेड हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नील विद्रोह, इंडिगो रिवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन, में गलत को फाइंड आउट करना है। पाइका रिबेलियन, ये लॉन्च किया गया था बख्शी जगबंधु के द्वारा, बिल्कुल सही। और ये लॉन्च कहाँ होता है? ओडिशा में। ऑप्शन 2, कट्टा बोमन रिवोल्ट, ये किनके द्वारा लॉन्च किया जाता है? वीर पांड्या, बिल्कुल सही। और ये लॉन्च कहाँ होगा? कट्टा बोमन, तमिलनाडु में। थर्ड, कित्तूर रिवोल्ट, ये लॉन्च किनके द्वारा? चिन्नम्मा एंड रैयप्पा, बिल्कुल सही। और ये लॉन्च कहाँ से किया जाएगा या फिर कहाँ पर होगा? ये होगा कित्तूर, कर्नाटक। ऑप्शन 4, फैराजी मूवमेंट, ये लॉन्च किया जाएगा, लियाकत अली नहीं होगा इसका आंसर। हम लोगों ने पढ़ा था 1857 का रिवोल्ट लियाकत अली कहाँ से लीड कर रहे होंगे? इलाहाबाद से। तो फैराजी मूवमेंट वाज लॉन्च बाय whom? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाजी शरिया तुल्ला जी एवं
दादू मियाँ जी, हाजी शरियतुल्लाह एंड दादू मियाँ, राजी मूवमेंट। ऑप्शन 5 की बात करें, कूका मूवमेंट, ये लॉन्च किया जाएगा भगवंत जवाहर मल के द्वारा एवं सियान साहब, और ये लॉन्च कहाँ होगा? पंजाब में। तो हम लोगों ने देख लिया, इसमें गलत कौन सा होगा? ये होगा स्वराजी मूवमेंट। दीन बंधु मित्रा, द ऑथर ऑफ नील दर्पण, टेल्स अबाउट विच रिवोल्ट? नील दर्पण के लेखक दीन बंधु मित्रा किस विद्रोह के बारे में बताते हैं? याद रखेंगे, नील मतलब इंडिगो, नील और दीन इंपॉर्टेंट है। तो नील विद्रोह के बारे में कौन बताएंगे? दीन बंधु मित्रा। और नील को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंडिगो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नील विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए एक बार इंडिगो रिवोल्ट, नील विद्रोह के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। नील विद्रोह होता कब है? 1859 से 1860 के बीच में। इसे हम याद रख सकते हैं जस्ट आफ्टर 1857 के रिवोल्ट के बाद। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि 1857 की क्रांति के बाद कौन सा रिवोल्ट लॉन्च किया गया था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा इंडिगो रिवोल्ट। और ये लॉन्च किया जाएगा दो व्यक्तियों के द्वारा, इनका नाम है विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। ये दो व्यक्ति एक संगठन बनाएंगे जो अंग्रेजों का पुरजोर विरोध करेगा। किस लिए? क्योंकि वो हमें जबरदस्ती इन खेतों पर, हमारे ही खेतों पर नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। फलस्वरूप क्या होगा? हमारी भूमि हो जाएगी बंजर, और एक समय आएगा जब हमारे पास इस खेत से कोई चीज उपजाने में भी असक्षम रहेंगे। इस वजह से विष्णु विश्वास जी ने और दिगंबर विश्वास जी ने इंडिगो रिवोल्ट को लॉन्च किया। और क्वेश्चन एक और भी आ चुका है कि नील दर्पण एक प्ले है, वो किस रिवोल्ट से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा नील इंडिगो रिवोल्ट। और इस प्ले की रचना किन व्यक्ति ने करी थी? तो उसका सही जवाब हो जाएगा दीन बंधु मित्रा जी। और ये हुआ किस स्थान पर था? बंगाल में। इस तरह हम लोगों ने इंडिगो रिवोल्ट को कवर कर लिया। और एक इम्पॉर्टेंट बात, एक व्यक्ति हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जिनका नाम है हरीश चंद्र मुखर्जी। वो भी इस इंडिगो रिवोल्ट में इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे। और ये संपादक थे किस अखबार के? तो उसका सही जवाब हो जाएगा हरीश चंद्र जी हिंदू पैट्रियट के। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिवोल्ट विच टुक प्लेस इमीडिएट आफ्टर 1857, 1857 की क्रांति के तुरंत बाद हुआ विद्रोह कौन सा था? तो हम लोगों ने देखा, इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिगो रिवोल्ट, नील विद्रोह। और एग्जाम में पूछा जाए वो कौन सा ट्राइबल रिवोल्ट है? ट्राइबल मतलब जनजातीय रिवोल्ट, जो कि 1857 की क्रांति से जस्ट पहले होगा। उसका सही जवाब हो जाएगा संथाल विद्रोह। होता कब है? 1855 से 1856 के बीच में। 1857 में हम क्रांति को होते देखेंगे। और ये संथाल विद्रोह वॉज लॉन्च बाई सिद्धू कान्हू चांद एंड भैरव के द्वारा। का सही जवाब हो जाएगा इंडिगो रिवोल्ट, इमीडिएट आफ्टर 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन। द थीम ऑफ नॉवेल आनंद मठ इज बेस्ड अपॉन क्या? उपन्यास आनंद मठ का विषय किस पर आधारित है? हम लोगों ने देखा नील, दीन, इसी तरह से आनंद मठ का थीम इज बेस्ड अपॉन क्या? ऑप्शंस चेरो रिवोल्ट, पोलिगारो रिवोल्ट, सन्यासी रिवोल्ट या 1857 का रिवोल्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए एक बार सन्यासी रिवोल्ट के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये लॉन्च कब होगा सन्यासी रिवोल्ट? 1780 में। इससे पहले हम लोगों ने देख रखा है और पढ़ भी रखा है 1765 से 1770, इस काल को हम डाकुओं के काल से जानते हैं।
और ये डाकुओं काल किन व्यक्ति ने कहा था? ही वॉज के.एम. पनिक्कर जी। इस बीच में 1770 में हम लोग बंगाल में भीषण अकाल पड़ते हुए देखेंगे। हजारों हजार लोगों की मौत होगी और इस वक्त तक किसान, गरीब, अमीर, जमींदार सभी लोग अंग्रेजों से परेशान हैं। अब अंग्रेज हमारे सन्यासियों को परेशान करना चाहेंगे। मतलब एक नियम लाएंगे जहाँ पर सन्यासी पिलग्रिमेज मतलब आप तीर्थ के लिए नहीं जा सकते हैं। अब हम लोगों ने हर बार हमेशा देखा है जहाँ भी कुछ गलत होगा वहाँ पे सन्यासी विद्रोह करेंगे और ये विद्रोह बहुत हद तक सक्सेसफुल भी होता है और इस विद्रोह का दमन किया जाएगा उस वक्त के गवर्नर के द्वारा जो था वैरन हेस्टिंग्स। अब एक और क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस ईयर में कि आनंद मठ एक नॉवेल है, वो किस रिवोल्ट से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। और एक क्वेश्चन, आनंद मठ रचना किनके द्वारा करी गई है? ये नॉवेल किनके द्वारा लिखा गया है? उनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। और एक क्वेश्चन, वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है ये आनंद मठ से लिया गया है और ये आनंद मठ किनकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो याद रखेंगे वंदे मातरम, आनंद मठ एंड बंकिम चंद्र चटर्जी। और एक क्वेश्चन, एक सेशन होता है कोलकाता में, उस वक्त पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1896 में हमारा नेशनल सॉन्ग दैट इज वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। होपफुली क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम हम लोगों ने कवर कर लिया। आइए कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहली बार जन गण मन कब? 1911 में। इस वक्त कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता रहेगा? कोलकाता में। और इस कांग्रेस अधिवेशन की लीडरशिप कौन कर रहे होंगे? उनका नाम हो जाएगा बिशन नारायण धर जी। याद रखेंगे पहली बार जन गण मन 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। उसी तरह पूछा गया पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कौन से अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1906 के, ये भी कोलकाता अधिवेशन में। अध्यक्षता कौन कर रहे होंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं और इन्होंने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्योरी को दिया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले वो कौन व्यक्ति हैं जो स्वराज वर्ड को यूज करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती जी, जिन्हें हम 1875 में आर्य समाज की स्थापना करते हुए देखेंगे। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज 1929 में पहली बार डिमांड करी जाती है। ये कौन से अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में। किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। होपफुली आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। प्लीज याद रखेंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोजर ऑफ वंदे मातरम वाज, वंदे मातरम के संगीतकार कौन थे? कंपोजर हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। कहाँ से? आनंद मठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस इन इंडिया वॉज द चीफ सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट? आ रखा है ये पीपीएससी। भारत में कौन सा स्थान वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? इसका सही जवाब हो जाएगा पटना। और ये लीड किनके द्वारा किया गया था? ही वॉज सैयद अहमद जी। और ये इन्फ्लुएंस दो व्यक्तियों के द्वारा हुए थे, उनका नाम था अब्दुल वहाब जो कि अरेबिया के थे, और दूसरे व्यक्ति थे शाह वलीउल्लाह जी। वलीउल्लाह जी ये सेंट थे कहाँ के? नई दिल्ली, मतलब उस वक्त दिल्ली के। सैयद अहमद खान, वहाबी मूवमेंट, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक्का मूवमेंट
इज रिलेटेड विथ विच रिलीजन? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हुक्का मूवमेंट होता कहाँ है? पंजाब में। कब होता है? 1840 ईस्वी में। किनके द्वारा होता है? एक हैं भगवंत जवाहर मल साहब और दूसरे हैं सियान साहब। और किस धर्म से संबंधित है ये पूछा गया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सिखिज्म। सिख धर्म से हुक्का आंदोलन का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हुक्का मूवमेंट वाज फाउंडेड इन विच प्लेस? हुक्का आंदोलन की स्थापना कहाँ हुई थी? हम लोगों ने देखा इसकी स्थापना कहाँ होगी? पंजाब में। इनके द्वारा? भगवंत जवाहरमल और सियान साहब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पागलपंथी रिबिलियन इन बंगाल वाज इंडीड अ रिबिलियन ऑफ? किनके द्वारा? बंगाल में पागलपंथी विद्रोह किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शंस खासी, गारो, भिल्स एंड गोंड्स। इसका सही जवाब हो जाएगा गारो। आ रखा है यूपीपीसीएस में। और ये लॉन्च किनके द्वारा किया जाएगा? एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है करम शाह जी और दूसरे का नाम है टीपू। ये लॉन्च कहाँ होगा? बंगाल में। पागलपंथी याद रखें, करम शाह और टीपू। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोअर वाज द लीडर ऑफ फैराजी रिवेलियन? निम्नलिखित में से कौन फैराजी विद्रोह के नेता थे? इसका सही जवाब हो जाएगा दादू मियाँ जी। और पूछा जाए फैराजी कौन थे, तो फैराजी वर द फॉलोवर्स ऑफ हाजी शरियतुल्लाह जी। फैराजी कौन? फॉलोवर्स ऑफ हाजी शरियतुल्लाह। और फैराजी रिबिलियन के लीडर कौन थे? तो वो थे दादू मियाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइका रिबिलियन होगा कहाँ? उड़ीसा में। वॉज स्टार्टेड बाई whom? पाइका विद्रोह किनके द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा बक्सी जगबंधु जी। लॉन्च कहाँ होगा? पाइका उड़ीसा में। प्लीज ऑप्शंस पे नजर डालेंगे। वेलुथम्पी, लॉन्च बाई वेलुथम्पी। कहाँ पर? ट्रैवनकोर में। बक्सी जगबंधु उड़ीसा में पाइका रिविलियन। वीर पांड्या ये कट्टा बोमन रिवोल्ट लॉन्च करेंगे। कहाँ से? तमिलनाडु से। करम शाह और टीपू हम लोगों ने देखा ये पागल पंथी विद्रोह को लॉन्च करेंगे। चिन्नम्मा और रैयप्पा हम लोगों ने देखा था ये कित्तू रिवोल्ट को लॉन्च करेंगे। कहाँ से? कर्नाटका से। प्लीज याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सही जवाब हो जाएगा बक्सी जगबंधु जी। पाइका रिविलियन। द रामोशी कृषक जत्था इन महाराष्ट्र वेस्टर्न घाट याद रखेंगे। वॉज स्टार्टेड बाई whom? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में रामोसी कृषक जत्था किनके द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा वासुदेव बलवंत फाड़के जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द सेंटर ऑफ गडकरी रिबेलियन? याद रखेंगे नितिन गडकरी साहब को। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? इसका सही जवाब हो जाएगा कोल्हापुर। तो ये कोल्हापुर है कहाँ? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोल रिवोल्ट सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार नहीं कई बार ये एग्जाम्स में आ चुका है। कोल विद्रोह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? ये कोल विद्रोह होता कब है? का टाइम पीरियड रहेगा 1831 से 1832। ओके। और ये लॉन्च किनके द्वारा किया जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बुद्धू भगत। प्लीज ऑप्शंस पे नजर डालेंगे। जतरा भगत और ताना भगत जी ये ताना भगत मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। ये एक ट्राइबल रिवोल्ट था। और ये लॉन्च कब होता है? 1914 में होपफुली आई थिंक। बुद्धू भगत को हम लोगों ने देखा कोल रिवोल्ट को लॉन्च करते हुए। ये लॉन्च कब होगा? 1831 से 1832 के बीच में। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बिरसा मुंडा जी। वो 1899 में मुंडा विद्रोह को लॉन्च कर देंगे। और
बिरसा मुंडा जी को हम धरती आबा और जगत पिता के नाम से भी जानते हैं। कोल विद्रोह, बुद्धो भगत जी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेसेस ऑफ ट्राइब दैट रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स बिकॉज ह्यूमन सैक्रिफाइस सिस्टम वाज बैंड। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों मानव बलिदान प्रणाली पर प्रतिबंध लगाने के कारण अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाली जनजाति कौन सी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा गोंड जनजाति। होता क्या था, उस समय गोंड जनजाति के द्वारा एक ट्रेडिशन चला था, दैट वाज ह्यूमन सैक्रिफाइस, मतलब मानव बलि, जो एक गलत धारणा थी मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सैक्रिफाइस एनीवन्स लाइफ, आई थिंक। और ये लीड किन के द्वारा किया गया था? उसका सही जवाब हो जाएगा लेड बाय चक्रा, CHA, चक्रा बिसोई जी। तो ह्यूमन सैक्रिफाइस, चक्रा बिसोई, कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाघेरा अपराइजिंग हैपेंड इन विच प्लेस? वाघेरा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शंस, बड़ौदा, सूरत, कैलीकट, पूना। इसका सही जवाब हो जाएगा गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, वाघेरा, बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट, एस फॉर संथाल, एस फॉर सिद्धू कानू एंड चांद एंड भैरव। संथाल रिवोल्ट टुक प्लेस इन विच ईयर? संथाल विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा जस्ट 1857 की क्रांति से पहले, दैट इज 1855 से 1856 के बीच में। और लीड किन के द्वारा किया जाएगा? सिद्धू, कान्हू, चांद एंड भैरव जी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द संथाल परगना रीजन इन एंशिएंट इंडिया वाज कॉल्ड एज क्या? प्राचीन भारत में संथाल परगना क्षेत्र को कहा जाता था? आइडेंटिफाई द नेम्स, कर्टासिना, मनवर्जिका, नारीखंड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नारीखंड। संथाल परगना, नारीखंड, JPSC। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अपराइजिंग अकर्ड इन महाराष्ट्र? निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा भिल, भील विद्रोह। और ये भील जनजाति के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ऐसा कहा जाता है, ब्रिटिशर्स कहते थे कि बाजीराव सेकंड ने ही भील्स को उकसाया था कि विद्रोह करो। कब? जब ब्रिटिशर्स ने एक जगह था जिसका नाम था महाराष्ट्र में, खानदेश पर कब्जा कर लिया था। तो याद रखेंगे महाराष्ट्र में भील अपराइजिंग। ऑप्शंस पे नजर डालेंगे, रंपा रिबिलियन होगा कहाँ? आंध्र प्रदेश में। लीड किन के द्वारा किया जाएगा? राजू रंपा एंड अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा। ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। संथाल हम लोगों ने पढ़ लिया, 55-56 में होगा। किनके द्वारा? सिद्धू, कान्हू, चांद एंड भैरव। कोल, ये कब होता है? 31-32। कब? 1831 से 1832। किनके द्वारा? डबल बी, दैट इज बुद्धो भगत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा स्लैश उलगुलान रोज रिवोल्ट इन विच ईयर? मुंडा उलगुलान ने किस वर्ष में विद्रोह किया था? तो मुंडा विद्रोह किनके द्वारा? बिरसा मुंडा जी के द्वारा। एरिया कौन सा रहेगा? झारखंड, स्पेसिफिकली रांची। ये लॉन्च कब होता है? 1899 ईस्वी में। और 1900 भी याद रखेंगे, जब जेल में बिरसा मुंडा जी की मृत्यु हो जाती है। मुंडा रिवोल्ट 1899, 1899। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, मिलान कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आते रहेंगे भी। प्लीज ये ईयर्स को दिमाग में रखेंगे, रटने की जरूरत नहीं है।
देखिए मैंने आपके लिए सेट कर रखा है 1832, 1832, 1832। अहोम, खासी और कोल विद्रोह। ओके, याद रख लेंगे ईयर 1828 से 1832 के बीच में ये तीनों रिवोल्ट्स होंगे। मुंडा विद्रोह हम लोगों ने देख रखा 1899 में। 55-56 में कौन सा? संथाल। 1859-60 में कौन सा? इंडिगो, मतलब नील विद्रोह। जस्ट इसके 10 साल के बाद 1869 में हम लोग देखेंगे पावना रिवोल्ट। ये दोनों कहाँ होगा? बंगाल में होगा। अब बात करते हैं अहोम रिवोल्ट की। अहोम रिवोल्ट वाज लॉन्च्ड बाय गोमा हर कुंवर जी। ओके, खासी नॉट सो इम्पोर्टेंट, ईयर याद रखेंगे। कोल विद्रोह डबल बी बुद्धो भगत, मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा जी, संथाल विद्रोह सिद्धू कानू चांद एंड भैरव जी। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर विचार करें, मतलब इसे हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? आइए देखते हैं। इंडिगो रिवोल्ट, नील विद्रोह कब होता है? 1859 से 1860। ओके। संथाल विद्रोह 55-56 कब? 1800। डेक्कन राइट्स, ये याद रखना है, ये डेक्कन राइट्स महाराष्ट्र में होगा और ये होगा 1875 के अप्रॉक्स। और सिपॉय म्यूटिनी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये 1857 में होता है। सिपाहियों का विद्रोह 1857। तो आप मैच कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्राइबल लीडर ऑफ झारखंड इज ऑल्सो नोन एज धरती आबा? झारखंड के किस आदिवासी नेता को हम धरती आबा के नाम से भी जानते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा बिरसा मुंडा जी। धरती आबा एंड जगत पिता के नाम से हम इन्हें जानते हैं। ऑप्शंस, जतरा भगत और ताना भगत मूवमेंट, बुद्धो भगत, कोल विद्रोह, सिद्धू कानू चांद एंड भैरव, संथाल विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन द लीडर ऑफ मुंडा रिवोल्ट। मुंडा रिवोल्ट या मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो हमें पता है, इसका जवाब हो जाएगा बिरसा मुंडा जी। और एरिया कौन सा होगा? आज का हमारा झारखंड, उस वक्त का बिहार। एरिया कौन सा कवर करेगा? झारखंड की राजधानी रांची की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड आदिवासी, जेपीएससी, द वर्ड आदिवासी was used for the first time to refer to tribals by whom? आदिवासी शब्द का उपयोग पहली बार आदिवासियों को संदर्भित करने के लिए किया गया था, किनके द्वारा? तो सही जवाब हो जाएगा ठक्कर बप्पा जी। ठक्कर बप्पा ही वो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा पहली बार आदिवासी वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैरवार मूवमेंट अंडर द भागीरथ मांझी टुक प्लेस इन विच ईयर? भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खैरवार आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? याद करना ही पड़ेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 1874, 1874। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवाईक्यू, यूपीपीसीएस, मैच द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द देयर रेस्पेक्टिव ईयर्स। इंडिगो विद्रोह, नील विद्रोह कब? 59-60, याद है? यहाँ पे याद रखेंगे, जस्ट 1857 की क्रांति के बाद इंडिगो रिवोल्ट होता है। और पाबना इससे 10 साल के बाद, मतलब इसका हो जाएगा 1869 टू 1870। तेभागा मूवमेंट, यह हमें नहीं पता, तो एक बार चलते हैं ऑप्शन 3 की ओर। मोपला विद्रोह होते हुए हम देखेंगे 1921 में। और मोपला विद्रोह होता कहाँ है? याद रखना है, ये आया हुआ है केरला में। तो बचा कौन? तेभागा मूवमेंट 1946 टू 1947। देखिए, आज़ादी के समय अराउंड 1946 टू 1947 तीन रिवोल्ट्स याद रखने हैं, वो भी पीजेंट रिवोल्ट। वो तीन पीजेंट रिवोल्ट का नाम है, याद रखना बहुत आसान है। एक है तेभागा मूवमेंट, दूसरा है तेभागा, उसके बाद तेलंगाना, तीसरा है पुन्न वायलार। ये आता नहीं है, कभी ऑप्शंस में ऐसा डाल दिया जाएगा कि
अरेंज कीजिए ईयर के हिसाब से, तो इसमें एक ऑप्शन डाल देगा तेभागा, तो हमें अगर याद रहेगा तेभागा तेलंगाना और पुन्नप्रा वयालार ये होता है 1946 टू 1947। इस वक्त हम आज़ाद होने की स्थिति में होते होंगे, तो याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शंस को मैच कर लेंगे। अगेन हम लोगों ने देखा मोपला कब, 1921 में। एक और विद्रोह होता है 1921 में, उसका नाम है, यूपी में होगा, एका। एका कब, 21 में। और मोपला भी कब, 21 में। मोपला होगा केरला में। पाबना विद्रोह हम लोगों ने देखा, ये होगा 1869 टू 1870 में, ये होगा बंगाल में। एका मूवमेंट, एका 1921 में होगा और यूपी में होगा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो इसका आंसर हो जाएगा अवध। और मुंडा झारखंड, उस वक्त का बिहार। ऑप्शंस को मैच कर लेंगे। अभी हम लोगों ने 1947 के अप्रॉक्स में 3 रिवोल्ट को डिस्कस किया। एक था तेभागा, दूसरा तेलंगाना और तीसरा पुन्नप्रावयालार। अब हम यूपी के 3 पीजेंट मूवमेंट को देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। एक है यूपी किसान सभा, ये कहाँ लॉन्च होगा, तो यूपी में। और इसको लॉन्च कौन करेंगे, एक व्यक्ति है, उनका नाम है इंद्र नारायण द्विवेदी। और दूसरे व्यक्ति हैं, उनका नाम है गौरी शंकर मिश्रा जी। दूसरा है अवध किसान सभा, अवध किसान सभा, ये लॉन्च किया जाएगा कहाँ पर, यूपी में ही। इनके द्वारा, उनका नाम है बाबा राम चंद्रन जी। और तीसरा मूवमेंट है ये, दैट इज एका मूवमेंट। ये होता कब है, 1921 में, याद रखेंगे, एका 21। और ये लॉन्च किनके द्वारा किया जाएगा, ही वॉज मदारी पासी जी। यूपीपीसीएस सुपर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोपला रिविलियन। मोपला रिविलियन जो 1921 में होगा, ये कहाँ पे टुक प्लेस होगा, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। भी हम लोगों ने देखा, इसका सही जवाब हो जाएगा केरला के मुसलमानों के द्वारा ये 1921 में मोपला विद्रोह लॉन्च किया गया था। और अगर पूछा जाए ये किन के द्वारा लॉन्च किया गया था, उसका सही जवाब हो जाएगा, एक व्यक्ति का नाम था सैयद अली और दूसरे व्यक्ति का नाम था सैयद फजल। अब याद करना बहुत आसान है, एक अभिनेता है, उनका नाम है अली फजल और सैयद कॉमन है, प्लीज याद रखेंगे। अली फजल, मोपला विद्रोह कहाँ पर, केरला में, कब, 1921 में। और 1921 में एक और विद्रोह होता हुआ हम देखेंगे, दैट इज एका मूवमेंट। विद्रोह नहीं, किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द रिवोल्ट इन ब्रिटिश इंडिया, पीपुल नोन एज कल्लार बिलोंग टू विच रीजन। ब्रिटिश भारत में विद्रोह के संदर्भ में कल्लार के रूप में जाने वाले लोग संबंधित थे किस क्षेत्र से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज मदुरई। कल्लार क्षेत्र कहाँ है, मदुरई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट अकर्ड आफ्टर 1857। आ रखा है ये पीवाईक्यू। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1857 की क्रांति के बाद हुआ था। तो हम लोगों ने देखा 1857 की क्रांति के पहले 55-56 में कौन सा आ जाता है, संथाल विद्रोह। ओके। इंडिगो रिवोल्ट कब होता है, 59-60 में, जस्ट आफ्टर 1857 के रिवोल्ट। डेक्कन राइट्स हम लोगों ने देखा, ये करीब 1875 के अप्रॉक्स में हम होते हुए देखेंगे। और कहाँ पे होते हुए देखेंगे, सुपर इंपॉर्टेंट, ये महाराष्ट्र में। मुंडा रिवोल्ट कब होगा, 1899 में। और 1900 में इनकी मृत्यु हो जाएगी, इनकी, बिरसा मुंडा जी की। अब इसे हम सेट कर लेंगे। अब हमें ये पता चल गया है कि 1857 के बाद कौन और पहले कौन। आप प्लीज आंसर को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिल्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन कहाँ। भिल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था कहाँ। इसका सही जवाब हो जाएगा डबल एम, दैट इज एमपी एंड
महाराष्ट्र में भील्स ने विद्रोह किया था? हमें याद है महाराष्ट्र, मराठा, बाजीराव सेकंड किनको उकसाएंगे? भील्स को उकसाएंगे। ऐसा किसने कहा था? ब्रिटिशर्स ने कहा था कि भील्स को उकसाया गया है बाजीराव सेकंड के द्वारा, इसलिए भील्स ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। एरिया कौन सा होगा? मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, मिलान कीजिए। मुंडा विद्रोह हम सभी जानते हैं, झारखंड, रांची, उस समय का बिहार। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को ये लग रहा होगा कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, पर प्लीज आप मार्क करेंगे ये सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू में आ चुके हैं किसी न किसी पीसीएस एग्जाम्स में। ओके, प्लीज आप इसे हल्के में नहीं लेंगे, और मेरा ये टारगेट है कि आप इस सीरीज को कवर करते हुए, एमसीक्यू सॉल्व करते हुए हम लोग हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कर ले, सारे पीवाईक्यूज। तो प्लीज, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और बहुत मेहनत लगती है इसे प्रिपेयर करके आपके सामने प्रेजेंट करने में। नेक्स्ट, मुंडा विद्रोह किनके द्वारा? बिरसा मुंडा जी। उका विद्रोह, उका हम लोगों ने पढ़ा था, करीब ये 1940 के अप्रॉक्स लॉन्च किया जाएगा पंजाब में, किनके द्वारा? भगवंत जवाहरमल जी एवं सियान साहब के द्वारा। कुकी मूवमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, आया हुआ है कुका पंजाब में और कुकी मणिपुर एरिया में। और क्वेश्चन अगर वैसे कभी पूछा नहीं है, अगर पूछ लेगा कुकी मूवमेंट मणिपुर में जो हुआ था वो किनके द्वारा लीड किया गया था? इसका सही जवाब होगा हो टिन हान सिथलुई, सित हो, प्रोनाउंसिएशन आप देख लेंगे। हो टिन थान सितल हो, जो कि मणिपुर में होगा। पाबना रिवोल्ट हम लोगों ने कई बार देखा, ये बंगाल में होगा 1869 के अप्रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which tribal revolt took place parallel to the civil disobedience movement? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा आदिवासी विद्रोह सविनय अवज्ञा आंदोलन के समानांतर हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा नागा रिवोल्ट। और ये होता हुआ कब देखेंगे हम? इट इज 1932 के अप्रॉक्स में। और ये लीड किनके द्वारा किया गया था? एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है हैपो जदुनांग जी, जदुनांग जी, और दूसरी व्यक्ति हैं उनका नाम है सुपर इम्पोर्टेंट रानी गाई डिन लिव। स्पेलिंग मिस्टेक होगी, प्लीज आप करेक्ट कर लेंगे, रानी गाइडेनेलियो। और ये भी क्वेश्चन आ रखा है कि रानी गाइडेनेलियो को रानी की उपाधि किन व्यक्ति के द्वारा दी गई थी? तो उसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और रानी गाइडेनेलियो वही व्यक्ति हैं जो मणिपुर से इस रिवोल्ट को लॉन्च करेंगी। कौन सा रिवोल्ट? दैट इज नागा विद्रोह, दैट इज नागा रिवोल्ट। और रानी गार्डनेलियो को पद्म भूषण, पद्म भूषण से भी नवाजा गया था, और ईयर था 1982। एक फ्रीडम फाइटर जिनको पद्म भूषण मिला, किस साइड से? मणिपुर के साइड से, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न साइड से। उन व्यक्ति का नाम है रानी गार्डनेली जी। इस तरह हम लोगों ने आज पार्ट 6 को भी कवर कर लिया है। मैं आपसे, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारे बाकी 5 लेक्चर्स को नहीं देखा है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने एमसीक्यू सीरीज को पिछले 5 लेक्चर्स में भी कवर किया है, इसलिए जिन एस्पिरेंट्स ने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है, प्लीज जाकर प्लेलिस्ट में देखें। एंड अगेन अ रिक्वेस्ट, इफ दिस पार्ट 6 seems to be helpful in your preparation, then please like, share and subscribe. आशा करता हूँ ये पूरी सीरीज आपके एग्जाम्स के लिए मील का पत्थर साबित हो, और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद, जय भारत।